别买他光那边的酒。Yes sir. Yes sir. तकलीफ इस बात की है, तकलीफ इस बात की है कि अगर आप जाके कहीं बिरयानी खाओगे, उसके बारे में मुझे आके बताओगे, कितना भी बताओगे मैं उसके टेस्ट को नहीं समझ पाऊंगा। आज तकलीफ यही हुई है, तुमने उसको चखा है, उन्होंने नहीं चखा, तो तुम कितना कोशिश कर रहे हो बताने की, वो लोग के समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आज तकलीफ बस इसी बात की है कि तुमने उसको टेस्ट किया है, संसार को उसका टेस्ट नहीं मालूम। इसलिए पता है वो लोग हमको क्या बुलाते हैं, बाबा। और कोई तो टीवी पे बैठ के बोल रहा था अगर उसको इतना पावर है तो मुझको गिरा के दिखाए। मैं तो बोलता हूं गिरो वो को क्या गिराना है। Am I right, sir? अगर उसका अंदर इतना पावर है तो मेरा सामने आके मुझको गिराने को बोलो। तो गिरा हुआ है रे पहले से, वो इतना गिरा हुआ है कि तेरे लेवल तक हम गिर नहीं सकते। हालेलुया। और तकलीफ इस बात की है कि अभी समय उठने का है, ऊपर उठने का। बहुत गिरे हम, शैतान ने हमको बहुत गिराया है, जिंदगी भर नीचे डाला है। सही बात है, अब ऊपर उठने की बारी है। मुझको बेहोश करके दिखाने को बोलो। तू होश में कहां है रे? ओह माय गॉड। और कुछ बेवकूफों की बातें सुन के बहुत लोग बेवकूफ बन रहे हैं। क्या करेंगे? इंडिया टीवी, वी लव यू। इंडिया टीवी, वी लव यू। बाबा रॉबिन की तरफ से एक बड़ा चुम्मा इंडिया टीवी के, इंडिया टीवी के। मैंने पहले भी बोला था, यह है फाइनेंशियल मैनेजर, अरमानी का सूट, लखानी का बूट। और मैंने यह भी बोला था, बॉडीगार्ड यहां है जिसके दोनों टांगों के बीच में एक पिस्तौल है। जिसमें सिर्फ 2 गोलियां हैं बंदूक के नीचे। हालेलुया। अरे है क्या कोई इधर रे मेरे साथ? तुम लोग है क्या कोई यहां पे? चाहिए क्या कुछ इधर आज? चाहिए क्या तेरे को? है क्या कोई? Give me fire, 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 give me। कुछ तो होने वाला है आज की शाम। किसी को तो आज नर्क के बंधन से छीन के लाने वाला, किसी की तो शादी एक होने वाली है, रिश्ते रिश्ते फिर से जुड़ने वाले, कोई तो आज कर्जे से बाहर आने वाला। मैंने बोला कुछ तो है आज की शाम,
जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, किसी के कानों ने नहीं सुना, ऐसे चमत्कार आज होने वाले है। क्या कोई तैयार? तुम्हारे बाजू वालों को हिला के पूछो, है क्या रे तैयार? बैठो चुपचाप, जाएंगे। कोई तो बोलो। पता है मैं हंस क्यों रहा हूं? मुझे शैतान का सोच के इतना हंसी आता कि उस बेवकूफ को इतना भी नहीं मालूम कि हम लोग का डैडी कौन है। अगर शैतान को पता होता कि तुम्हारा बाप कौन है, अगर उसको यह पता होता कि तुम किस खानदान से ताल्लुकात रखते, तो वो अपनी 21वीं उंगली से उंगली नहीं करता तुम्हारे जीवन में। बहुत कम लोगों को रेवलेशन मिला 21st उंगली का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाएंगे सीधे वचन में, जॉन चैप्टर 4। आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूं। इसको आगे लाओ, यहां पे रखो, यहां पे रखो। बहुत ही महत्वपूर्ण। कोई तो भूखा है क्या वचन के लिए? किसी को चाहिए? जॉन चैप्टर 4, कम ऑन क्विकली। जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना कौन सा अध्याय कहा मैंने? 4वां अध्याय। पहले वाक्य से हम लोग आज पढ़ेंगे यहां पे। जॉन चैप्टर 4। मैं नहीं जानता, तुमने इसका प्रचार पहले सुना होगा, किसी ने बताया होगा, ये कहानी पहले पढ़ी होगी, लेकिन आज कुछ तो है जो प्रभु आपको रोटी खिलाने वाला है। यीशु और समारिया की स्त्री। कितने स्त्री है यहां पे? कितने स्त्री यहां पे? कितने स्त्री है? कितने स्त्री है? देखो देखो, कुछ लोगों को डाउट, मैं स्त्री हूं ना? स्त्री। कितने पुरुष है यहां पे? मैं चेक करता हूं आके। हालेलुया। कुछ लोगों ने दोनों के लिए हाथ नहीं उठाया, मैं समझ गया आपके लिए बीच में जगह है। पहले मैं मेरी सभा में तीनों लिंगों के लिए जगह रखता था। जेंट्स को राइट में, लेडीज को लेफ्ट में, बीच वालों को बीच में बिठा देता। एनीवे, जॉन चैप्टर 4। तुम लोग ठंडे पड़ गए रे आज। पोक्कल है तुम लोग। दम नहीं है, दम नहीं है, दम नहीं है रे। बहुत दम है, बहुत दम है। तब वो जुड़ैया को छोड़कर फिर गैलिली को चला। कहां को छोड़कर कहां चला? यीशु मसीह जुड़ैया को छोड़कर गैलिली को चला गया। और यहां पे ध्यान सुनो, और उसको समारिया से होकर गुजरना पड़ा। कहां से होकर गुजरना पड़ा? उसको कहां से कहां जाना था? कम ऑन, कम ऑन। जुड़ैया को छोड़कर गैलिली जाना था। और वो कहां से गुजरा? समारिया से गुजरा। इसलिए वह साइखार नामक समारिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। सब गैंगस्टर लोग के नाम आ रहे भाई। ओके। और याकूब का कुआं भी वहीं पे था। अथवा यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। कौन सा समय हुई? इतने में समारिया की एक स्त्री वहां पे जल भरने के लिए आई, पानी भरने के लिए कुएं पे आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लाने के लिए गए थे। उस समारिया की स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ समारितन स्त्री से पानी क्यों मांगता है?
क्योंकि यहूदियों का समारिया लोगों के साथ कोई व्यवहार नहीं होता। सच, आज तकलीफ की बात तो यही है। यही सवाल मैं प्रभु से पूछता हूं, तूने जब चुना तो मुझको ही क्यों चुना? इतने सारे पवित्र लोगों को छोड़कर मेरा और तेरा तो कोई संबंध भी नहीं था, कोई व्यवहार भी नहीं था। कोई तो यहां बैठा हुआ है जिसको महसूस हो रहा है मैं तो योग्य भी नहीं हूं उसके मंदिर में आज बैठने के लिए, लेकिन जब चुनाव हुआ उसने तुम पे उंगली रख के बोला मुझको यही चाहिए। तुम्हारे घर वालों ने बोला ये नालायक है, तुम्हारे एरिया वालों ने बोला ये निकम्मा है, प्रभु ने तुम पे हाथ रख के बोला मुझको यही चाहिए। कोई तो बोलो मुझको यही चाहिए। हमारा क्या व्यवहार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु। अभी क्या बोला उसने? कितना टाइम लगा उसको समझने में? कुछ बेवकूफ लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया यीशु क्या चीज है। उसने एक ही मुलाकात में 2 लफ्ज बात करके समझ भी लिया कि वह प्रभु है। क्योंकि समय आएगा हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जबान कहेगी यीशु वही प्रभु है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं। हे प्रभु तेरे पास जल भरने के लिए कुछ है भी नहीं और कुआं भी गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? गुड जोक। यीशु से पूछ रहा है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया था और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उससे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वरना जो जल मैं उससे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला के ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं। तू सही बोलती है क्योंकि तू 5 पतियों के साथ रह चुकी है और अब तू जिसके साथ है वो तेरा पति नहीं है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तुम एक भविष्यवक्ता हो। इसकी राय बदलते जा रही। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए जेरूसलम है। अभी अभी पति की बात हो रही है, अभी ये जेरूसलम पहुंच गई, टॉपिक चेंज कर रही है। और उसके बाद तुम जानते हो, बात करते करते वहां से यीशु के शिष्य आए। सही बात है, यीशु के शिष्य ने यीशु को उस औरत से बात करते हुए देखा। Am I right about it? और यीशु के शिष्यों ने कुछ नहीं कहा, वो लोग चुप बैठे। आप आगे पढ़ सकते घर जाके, वो लोग चुप बैठे। यीशु को एक औरत के साथ बात करते देखा और कुछ नहीं बोले। और वो औरत गई वहां से और पूरे गांव में जाके उसने प्रचार किया, आओ मिलो एक व्यक्ति से जिसने मुझे मेरे जीवन के बारे में सब बताया।
A prostitute becomes a preacher. मेरे परमेश्वर को समय नहीं लगता, एक पल में चुटकी बजाते किसी की किस्मत बदल सकता। ओह माय गॉड। मेरे आज के विषय का नाम है कयामत से कयामत तक। कयामत से कयामत तक। अब इस बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। इस बात को ध्यान से समझना। समझाने से पहले एक पल के लिए तुम्हारे बाजू में कौन बैठा है जरा देख लो, तुमको रिस्क तो नहीं है? देखा ध्यान से? देखो कुछ लोग हैं जैसे तुमने पलटते तुम्हारे बाजू वाले ने ई किया, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे मुंह में तो लड्डू लेके बैठे। अभी लड्डू ही बोलना पड़ेगा, यहां से वही बोलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग अलग स्टाइल के लोग यहां पे है क्या नहीं है? अलग अलग तरह के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। इस दुनिया में आपके परिवार के अंदर ही देख लो, अलग अलग टाइप के जानवर है। Am I right about it? अलग अलग टाइप का। एक को बात करने छोड़ दो तो ले चालू होएगा अपनी राम कहानी। स्टोरी वहां से स्टार्ट करेंगे जब से वो पैदा भी नहीं हुए थे, मां के पेट के अंदर से। कुछ लोग उससे भी पहले जाते, जब मेरे दादाजी और दादाजी ने जब उनने लव किया था ना, ये था भी नहीं था। फिर मेरे डैडी ने मेरे मम्मी को पहला लव लेटर दिया, वहां से स्टोरी चालू करते कुछ लोग। स्टोरी सुनते सुनते तुम वहीं पे तुम्हारे 4-5 जन्मदिन वहीं मना सकते हो। और कुछ लोगों को बात करने दो, उनका मुंह ही नहीं खुलता। कुछ लोगों से बात करो, नहीं, वो लोग 24 घंटे मौन व्रत पे है और तुमको ऐसा लगता है वो मौन व्रत पे है, ऐसा बैठे, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखो उसके मुंह में मावा था, उसके मुंह में मावा था। कुछ लोगों को तुम देखते ऐसा लगता है यहां सूजा हुआ गुटका, ऐसा लगता है किसी ने पंच वंच मारा या फिर पंच नीचे मारा, चीज ऊपर आ, पता नहीं। देखो भड़काना बिल्कुल नहीं आज के साथ, मुझे छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं मुझे। है क्या कोई मेरे साथ? अलग अलग टाइप के कैरेक्टर। कुछ लोग बहुत हंसते, अभी भी देखो कुछ लोग हंस रहे, लेकिन कुछ लोग यहां है आईसीयू में बैठे अभी तक। अच्छे से अच्छा जोक मारो, इनके चेहरे पे एक स्माइल नहीं आएगा। और इन्होंने पहली बार जब हंसा था 1942 में, उसके बाद आज तक हंसा नहीं, क्योंकि उनको लगता है हंसी को भी रिलायंस ने खरीदा और बिल आएगा हर महीने। अभी हंसी को लिया नहीं है टाटा वालों ने, न रिलायंस वालों ने। हंसो जोर जोर से। तुम्हारे बाजू में जो बैठा उसको गुदगुली करो थोड़ा। हंसने का बिल नहीं आता रे, हंसने का बिल नहीं है यूजन। आओ क्या, मैं आओ क्या तेरे को, मैं बोला हंसने, मैं बोला हंसने का बिल नहीं आता है क्या कोई यहां पे? अगर हंसने का बिल आता तो कमी हसायचा तू गेल्या महिन्यात खूप खूप आठवड्यात तू हसलेला आहे, आता बिल कोण तुझा बाप भरणार, इकडे हसायचं ना। अभी कीमत नहीं लगी है वहां। और कुछ लोगों को देखो वो लोग हंसते नहीं, कुछ लोगों अलग 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 तरह के स्वभाव है। कुछ लोगों को कुछ भी करो उनको कभी गुस्सा नहीं आता, और कुछ लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे भड़के हुए रहेंगे, 24 घंटे भड़के हुए। कैसे अंकल? हाँ क्या कैसा है, दिखता कैसा है मैं? अरे बाप रे, 24 घंटे भड़के हुए कुछ तपेले लोग रहेंगे, 12 बजे हुए लोग कुछ लोग आपको दे। और कुछ लोगों के साथ कुछ भी करो, उनको छेड़ो, उनके टकले पे बैठो, उनके कंधे पे बैठ के उनके कान में धार मारते हो, भड़केंगे नहीं, भड़केंगे नहीं।
है आपने अलग अलग टाइप के लोग इस दुनिया में, अलग 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 टाइप के लोग, डिफरेंट डिफरेंट। ये कैसे बने ऐसे, आज मैं आपको सिखाऊंगा इस बोर्ड के ऊपर। ये इस तरह के कैरेक्टर आए कहां से? एक ही बाप के दो औलाद, लेकिन दोनों का जो स्वभाव है जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। देखा है तुम लोगों ने? एक है शाम तो दूसरा घनश्याम। एक अच्छा लड़का है, दूसरा अरे रे 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 एरिया में इतना फेमस है। अलग अलग टाइप के कैरेक्टर आए कहां से? तुम जानना चाहते हो इस बात को? ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। राइट इट इन योर बुक, तुम्हारे किताब में लिखो। सबसे पहला व्हाट आई वांट टू टीच यू इज एक्सपीरियंस। वेट, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा है, मुझे गंदा हैंड राइटिंग वाला चाहिए। इधर आओ, गंदा हैंड राइटिंग वाला। ये ब्रॉडकास्ट होगा तो अच्छा हैंड राइटिंग लोग देखेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा। राइट एक्सपीरियंस हियर, सी। पूरे बोर्ड पे लिखेगा कि और भी चीजें लिखनी है? वाइप इट। इतने से स्पेस में एक्सपीरियंस लिख। एक्सपीरियंस। इतना गंदा हैंडराइटिंग लेके तू आज तक जिंदा है। मेरे टीचर को पूछो ये स्पेलिंग सही है? टीचर ने रॉन्ग बोला, खत्म। Where's the cane? Where's the beat him? Beat him! Beat him! मैं खुद तेरा रक्षक नहीं हूं। इसको वाइप कर। अब मुझे इसका स्पेलिंग आता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं इन लोगों को आता है कि नहीं। EXP ER लिख, IENC बराबर से लग। RIEN होलसेल में अल्फाबेट घुसा रहे लोग। E, ओके, अगेन रॉन्ग। Make a dash here, arrow, make a small arrow. Write down mindset, MINDSET. Make a small dash here. Actions, make it a little, squeeze it, because you got to write two more things here. Action. जो यहां लिखा जा रहा है, just write down on your book, okay? Action. Make an arrow. Write down behavior. कौन आवाज कर रहा है रे? खाली B से चालू होगा, R से खत्म हो गया, वो बिहेवियर है। वाइप इट। BEH या A। वेट, जोआना स्टैंड अप। स्पेल बिहेवियर। सबकी कुंडली बाहर आ रही है आज। BEHAV IOUR behavior. Make a arrow there. I doubt, huh? Behavior. Character लिखना। CHARACTER। इनसे भी पब्लिक पोल लेके भी कोई फायदा नहीं है। एक्सपीरियंस। क्या गवाही है आपकी? धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं यहाँ पे छोटी सी गवाही देने। पीछे सुनाई दे रहा, वहां पे अमरे पीछे सुनाई दे रहा है सबको? ओके, यस। ये बच्ची सारा मेरे लिए एक पहचान है। इस कलीसिया में मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन सारा के नाम से आज मुझे सब जानते हैं। ये एक गवाही है। हालेलुया। मैं गोवा से आई हूँ।
2 साल से पहले मेरे दोनों आंखों में रोशनी गई थी और मेरे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। फिर मैं यीशु का प्रोग्राम देखती थी, तभी मैं क्या किया। 1 मिनट सिस्टर, आप रोफे टीवी पे हमारा प्रोग्राम देखते हैं? हाँ, देखती हूँ। गोवा में रोफे चैनल पे हमारा प्यारे मसीहा। ओके ओके। बाद में मेरे देखते देखते मेरे रोशनी चले गए थे। बस दोनों आंखों में दिखाई नहीं पड़ता था 6 महीने तक। बाद में मैं यीशु का प्रोग्राम सुनते सुनते बाद में देखने लगा। फिर डॉक्टर के पास गया, 3 डॉक्टर के पास गया जाने में, और डॉक्टर पर तेरे को आंखें कभी ठीक नहीं होएगा और तेरे को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं बोला सबसे ऊपर मेरा यीशु है, मुझे भरोसा है, मेरे को आंखों में, दोनों आंखों में दिखाई पड़ेगा। लेकिन मेरे घर में कोई भी नहीं, मेरा पति और मैं। बाद में हम लोग रोने लगा। रात मेरे को यीशु भगवान दिखने लगा और बोला क्या तेरा दोनों आंखों मैं ठीक करूंगा, लेकिन तू विश्वास कर। तभी से मैं इतना विश्वास दिल में बैठा और कुछ नहीं किया, मैं एक डॉक्टर भी नहीं किया और यीशु के ऊपर भरोसा किया और इधर तक मैं दोनों आंखों में देख से इधर तक आई। और इधर मेरे को बहुत दुखता था। 2 साल से पहला ऐसा पास्टर उधर प्रोग्राम करता था, तभी मैं हाथ ऐसा टीवी के ऊपर रखा, बोला मेरे को, आपने हाथ टीवी के ऊपर रखा। और ऐसा बोला यीशु मेरे को तुम रक्षा करो मेरा। तभी मैं टच, भगवान मेरे को टच किया, मैं नीचे गिरी। तभी से मैं पास्टर का प्रोग्राम देखती और आशीर्वाद लेती, तभी तो मैं गिर जाती है। अरे अरे नहीं 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 नहीं। मेरे को यीशु के ऊपर पूरा भरोसा है। क्यों मेरा दोनों आंखें ठीक हुआ और मेरा अभी 3 महीना पहले दांत दुखता, इधर सब दुखता, लेकिन मैं अभी बैठ के रो के प्रभु को बोला मेरे को छू ले प्रभु और मेरा दर्द निकालो। अब मेरे को अभी कोई किसी का भरोसा नहीं है, खाली यीशु का भरोसा है। Write down mindset, MINDSET. Make a small dash here. Actions. आपका जो अनुभव है उससे आपकी सोच बनेगी, आपकी जो सोच है उससे आपका कर्म बनेगा, आपके जो कर्म है उससे आपके बर्ताव बनेगा, आपके जो बर्ताव है उससे आपका स्वभाव बनेगा।